Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Today we are going to learn and understand the fourth lesson of our syllabus, Be Smart. This lesson is about a career making, a concept of success, and if we will choose the correct career in our life, then we can achieve a success in our life, and the life will becomes a very smooth. It will leads you to a success. So we have to plan our career properly, and how we can plan our career properly is given in this lesson. It tells us about our goals, how to achieve the SMART goals in our life. SMART, SMART. It has two meanings. The SMART means extraordinary person, and the long form of SMART is S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. So we have to be a smart in our life so that we will be successful, the happiest person in our life. तो बच्चों, ये लेसन एक्चुअली अपरेंटली थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, इसलिए हम लोग बहुत डिटेल्स में जाने वाले इस लेसन में. थोड़ा स्लो होगा ये लेसन पढ़ते समय. इस लेसन में स्मार्ट गोल का महत्व बताया है. जैसे ज़िंदगी में आप 10वीं में हो तो आपको गोल सेटिंग क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक उद्दिष्ट बनाना जो होता है, उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है. कि एक्सपर्ट्स बताते कि अगर आपने स्मार्ट गोल रखा आपकी ज़िंदगी में तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. स्मार्ट का मतलब क्या है? ऐसा गोल, ऐसा उद्दिष्ट जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब विशिष्ट होना चाहिए. मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसको नापने योग्य होना चाहिए. अचीवेबल होना चाहिए, मतलब उसे प्राप्त कर सकने चाहिए हम लोगों ने. रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब वो व्यवहारिक होना चाहिए. और टाइम बाउंड, मतलब उसको समय, परफेक्ट समय के अंदर ही अपने वो पूरा करना है. तो इस प्रकार से गोल अगर स्मार्ट रहा तो आप अच्छी तरीके से आपका करियर प्लानिंग कर सकते हैं, और ऐसा करियर प्लान कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसी में अगर आपने करियर किया तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं. तो इसी के बारे में इस लेसन में बहुत डिटेल्स में दिया है, और मुझे लगता है कि ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट पार्ट में ही डाला गया है ताकि आप अपने ज़िंदगी के बारे में ठीक तरीके से सोचकर अपनी ज़िंदगी प्लान कर सकते हैं. तो बच्चों, हम लोग पहले पढ़ना चाहेंगे लेसन. मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, स्मार्ट गोल की तरफ आगे जाएंगे, लेकिन व्हाट इज़ अ स्मार्ट गोल वो फर्स्ट पार्ट में दिया है, उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे. सो पेज नंबर 22, फर्स्ट पार्ट जो है चैम्पियंस से लेकर, उस पर आपको फोकस करना है. यू हैव टू पुट योर फिंगर फ्रॉम ईच लाइन. तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं. मैं पढ़ने जा रही हूँ. देखो, चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to stir a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging.
Fear of failure may be avoided in the absence of any goal. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5 steps approach. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पैराग्राफ शांत मन से आपने सुना, मैंने लाउड रीडिंग किया इसका। आई होप कि पढ़ते समय ही आपको पैराग्राफ किस बारे में है, ये फर्स्ट पार्ट किस बारे में समझ में आया होगा। स्टिल आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। वो एक्टिविटी हम कब करेंगे? व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पार्ट साइलेंटली, आपको शांत मन से पढ़ना है। देन यू फाइंड सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वो आपको अंडरलाइन करने। मैंने आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करके उसके मीनिंग भी लिखवाए हैं, तो आपको इन शब्दों की तरफ ध्यान देना है। फर्स्ट वर्ड इज़ चैम्पियंस, इसका मतलब क्या होता है? विजेता। सेकंड वर्ड है डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा होना। ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना। विजन, विजन मतलब दूरदृष्टि, दूरदृष्टि मतलब दूर की सोच। थ्राइव, थ्राइव मतलब संपन्न होना, सक्सेसफुल होना। गोल, गोल मतलब लक्ष्य। अचीव मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है अपना सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, सृजनशीलता की क्षमता, मतलब अपने अंदर क्या क्षमता है, क्या क्रिएटिविटी है, उसे सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी कहते हैं। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट करना मतलब प्रकाशित करना। एट द हेल्म ऑफ, एट द हेल्म ऑफ मतलब संचलन करना या फिर चार्ज लेना ज़िंदगी का, जिसे एट द हेल्म ऑफ कहते हैं। परस्यू करना, किसी चीज़ का पीछा करना। स्टीयर, स्टीयर मतलब उचित दिशा में ले जाना। और लास्ट वर्ड है हमारा इस पार्ट का रिकमेंड, रिकमेंड करना मतलब सुझाव देना। तो आपको बच्चों सारे पूरा पैराग्राफ यू विल हैव टू रीड द होल पार्ट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पैसेज, so you will have to read these 3 passages, then underline the difficult words and again read the paragraph for better understanding. While reading the paragraph, you will have to make simple and small questions for the better understanding, the questions for self assessment. पढ़ते समय आपने सारी तैयारी की होगी ऐसा मानकर मैंने आपके लिए सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस निकाले हैं। इस क्वेश्चंस के द्वारा ही हम लोग पैराग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। बी स्मार्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है, पहले मैं पैराग्राफ को ओपन करना चाहूँगी, शुरू करना चाहेंगे। चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम, हम लोग जिम में जाते हैं, तुम लोग कसरत करने के लिए, शरीर बनाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो फर्स्ट लाइन ही कितनी सुंदर दी है, जो चैम्पियंस होते हैं ना, विजेता, वो सिर्फ जिम में बनते नहीं हैं, किसी जिम में जाकर ही वो चैम्पियन नहीं होते। जिम में तो हज़ारों लोग जाते हैं, लेकिन हर कोई जिम में जाने वाला ही चैम्पियन नहीं होता। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, चैम्पियंस जो है दे हैव मेड समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, उनके अंदर कुछ ऐसा डीप होता है। डीप मतलब बहुत ही गहरा कुछ ऐसी बात होती है कि जिसकी वजह से वो चैम्पियंस बनते हैं। अदरवाइज ईच एंड एवरी पर्सन इज़ नॉट अ चैम्पियन। सो चैम्पियंस हैव समथिंग डीप इनसाइड देम विच दे मेक देम चैम्पियन। तो इस पर सवाल बन रहा है हम लोगों का, व्हाट डू चैम्पियंस हैव इन देम, तो चैम्पियंस में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से वो चैम्पियंस बनते हैं। देखो लाइन, थर्ड लाइन की में जवाब है आपका, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। उनके अंदर क्या होती है? एक डिज़ायर होती है, डिज़ायर मतलब इच्छा होती है, और ड्रीम होती है, एक सपना होता है, और एक विजन होता है, एक बहुत दूर की सोच होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो क्या बन जाते हैं? चैम्पियंस होते हैं। उनके ज़बरदस्त इच्छा शक्ति होती है कि मुझे ये बनना ही है, वो सपना देखते हैं, एक बहुत दूर की सोच रखते हैं, वही लोग क्या बनते हैं? चैम्पियंस बनते हैं। एट द सेम टाइम दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, उनके अंदर स्किल भी होता है और विल भी होती है। स्किल मतलब कुशलता होती है, कुछ ना कुछ अपने अंदर हुनर होता है उनके, एंड टू अचीव दैट स्किल, और जो हुनर है वो हुनर से ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए उनके अंदर क्या होती है? दे हैव अ विल, विल मतलब ज़बरदस्त इच्छा शक्ति जो होती है वो उनके अंदर होती है। बट
द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल, इसलिए कहा है कि स्किल होकर फ़ायदा नहीं है। किसी के अंदर बहुत अच्छा स्किल है कुछ काम करने का, लेकिन उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं इसके बलबूते पर कुछ बनूंगा, तो वो चैम्पियन नहीं बन सकता। लेकिन किसी के अंदर थोड़ा भी स्किल है और उस स्किल को उसने डेवलप कर लिया अच्छी तरीके से, या इच्छा शक्ति बहुत मजबूत रखी कि मुझे इस स्किल के बलबूते पर ही कुछ बनना है, तब जाके वो चैम्पियन बनेगा। सो इसीलिए कहा है स्किल इज स्ट्रॉन्गर, स्किल शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन, सॉरी, विल शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन स्किल। हमारे स्किल से भी विल क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्गर। इच्छा शक्ति हमारी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। इसके बाद अगला सवाल जो है, व्हाट डू वी ऑल हैव, हम सबके पास क्या होता है? व्हाट मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन में जवाब है, देखो, वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, हम सबके अंदर भगवान ने भेजा, हर एक को नेचुरल टैलेंट्स के साथ भेजा रहता है। टैलेंट मतलब एक अलग सी क्षमता जो होती है, बुद्धिमानी, होशियारी जिसे हम लोग कहते हैं, वो हर एक के अंदर होता है। हर व्यक्ति अलग होता है, उसके टैलेंट्स भी अलग होते हैं। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ। और इफ़ वी कैन यूज़ दैट टैलेंट, अगर उस टैलेंट को गोल सेटिंग के लिए, ज़िंदगी के गोल सेटिंग के लिए उस टैलेंट का उपयोग किया, वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ, तो हमें आसानी से क्या मिल सकता है? ज़िंदगी में सक्सेस मिल सकता है। गॉड हैज़ गिवन अस टैलेंट्स, एंड इफ़ वी विल यूज़ दैट टैलेंट फॉर सेटिंग आवर गोल इन लाइफ, वी कैन ईजिली अचीव सक्सेस इन लाइफ। ज़िंदगी में सक्सेस ईजिली मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन इसी से संबंधित, देखो, व्हेन वी शैल नॉट अचीव आवर गोल, टैलेंट है, स्किल है, विल है, ड्रीम है, विजन है, सब कुछ है, फिर भी हर एक का गोल अचीव नहीं हो पाता। वाई? व्हेन वी शैल नॉट अचीव आवर गोल, कब हमें गोल प्राप्त नहीं कर सकते? वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। हम लोगों ने उस गोल को अचीव करने के लिए अगर एक्शन ही नहीं लिया, कोई कार्य ही नहीं किया, कि सिर्फ गोल सेटिंग करना है, दिन में सपने देखने लायक कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, लेकिन कार्य कुछ नहीं किया, कोई एक्शन ही नहीं की, देन वी विल नॉट अचीव आवर गोल्स। तो हमें गोल मिल सकता है क्या? नहीं। 10वीं की परीक्षा में आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू अचीव 90% इन माई लाइफ, बट इफ़ यू विल नॉट स्टडी हार्ड, देन यू विल नॉट अचीव द सक्सेस, फिर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकता। तो वी नीड टू डू द एक्शन टू अचीव अवर सक्सेस। यहाँ तक क्या देखा हम लोगों ने, समझ में आया? या इन फर्स्ट पैराग्राफ में कि चैम्पियंस आर नॉट मेड इन अ जिम, they have something deep inside them, and what is that something? They have a desire, they have a dream, they have a vision. Besides all these things, they have skill and will. स्किल भी होती है, विल भी होती है, बट विल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन स्किल। स्किल से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ऑल द सक्सेसफुल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, they have got the success in the same way. So dear students, always we should remember that we have natural talents in ourselves. हमारे अंदर natural talents होता है. If we will use that natural talent to achieve the success in our life, we can easily become successful in our life. But for that we have to do the action for achieving the goal. उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? एक्शन लेनी है, मतलब कार्य करना है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। सेकंड पैराग्राफ पर क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्वेश्चन, व्हाट आर 2 असेट्स ऑफ सेटिंग गोल्स। चौथा क्वेश्चन है, देखो मैंने लिखा व्हाट आर 2 असेट्स ऑफ सेटिंग गोल्स। गोल सेटिंग के बिना तो कुछ सक्सेस अचीव नहीं हो सकता। तो विच आर दिस 2 एसेट्स हैं? एसेट्स मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो हमें गोल सेटिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो देखो लाइन में है, सेटिंग गोल्स हैज़ 2 वैल्यूएबल एसेट्स, फर्स्ट अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड सेकंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट क्या है? सेटिंग गोल के लिए, अगर आपको गोल सेट करना है, ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी ज़रूरत थी। पहली, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, आपके अंदर कुछ जो भी कुछ
हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ कुशलता होती है। तो सृजनशीलता आपके अंदर जो कुछ भी है, कुशलता, सृजनशीलता, वो आपको अपने अंदर ही ढूंढनी है। सो अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, आपके अंदर वो सृजनशीलता की क्षमता होनी चाहिए। और सेकंडली स्टेपिंग स्टोन, और वो प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी क्या होती है? पहली सीढ़ी मतलब स्टेपिंग स्टोन्स, माइल का स्टोन जिसे बोलते हैं ना हम लोग। तो स्टेपिंग स्टोन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये दो बातें अगर आपके अंदर हैं तो यू कैन इजीली इल्यूमिनेट द पाथ, आपका रास्ता फिर बराबर इल्यूमिनेट हो जाएगा। इल्यूमिनेट होता मतलब प्रकाशित हो जाएगा। आया समझ में? सेटिंग गोल्स हैव टू valuable assets. The first valuable asset is you should have the sense of originality, and secondly you should know the stepping stone. तुम्हें stepping stone मतलब उसकी पहली सीढ़ी क्या होगी सक्सेस की तरफ जाने की, वो पता होगी तो आप आसानी से क्या हो सकते हैं, आपके रास्ते पर चमकते हुए आगे निकल सकते हैं। समझ में आया ये सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर टू बेनिफिट्स ऑफ गोल्स? हमारे गोल्स क्या, जो गोल हम लोग सेट करने जा रहे हैं उसके कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे हैं। तो कौन से दो फायदे हैं इस गोल्स के? तो देखो, गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। गोल जो है, उद्दिष्ट, लक्ष्य हमें ज़िंदगी के लिए चार्ज कर देता है। चार्ज कर देना मतलब क्या है? हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो बराबर उचित रास्ते पे चलना शुरू हो जाती है। अब उस लक्ष्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का सूत्र उचित प्रकार से अपने हाथ में ले सकता है। ये पहली बात है, अपने जीवन का सूत्र परफेक्टली चल सकता है। सेकंड जो है, परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, और उसका परस्यू करना, उसे परस्यू मतलब पीछा करना, इट एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, यह हमें आश्वस्त करेगा कि हम लोगों ने गोल की तरफ, हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फ्यूचर जो है, हमारा भविष्य बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। हमारे भविष्य के बारे में हमें वो आश्वस्त करने वाला है। तो गोल सेटिंग के दो फायदे हम लोगों के समझ में आए। गोल सेटिंग का फर्स्ट फ़ायदा क्या होता है कि ज़िंदगी एक सही रास्ते पर क्या हो जाती है, निकल पड़ती है, चार्ज होती है। सेकंड जो होता है, इट्स परस्यूइंग एक्नॉलेज अस टू बी फॉर द बेटर फ्यूचर। हमारा अच्छे भविष्य जो है वो हमें गोल हमारा क्या करता है, आश्वस्त करता है। हमें अच्छा गोल रखने की वजह से हम लोग क्या हो सकते हैं, हमारा भविष्य अच्छा ही होने वाला है, इसका हमें पूरा विश्वास हो जाता है। तो ये दो क्या हैं, दीज आर द टू बेनिफिट्स ऑफ आवर गोल्स। इफ ओके नेक्स्ट, दिस हेल्प टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ रादर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन। वो हमारी ज़िंदगी को क्या करते हैं, स्टीयर करते, स्टीयर मतलब चैनलाइज करते, बराबर रास्ते पर लेके जाते ज़िंदगी को, कोर्स ऑफ लाइफ को स्टीयर करते, बराबर चैनलाइज करके ज़िंदगी को आगे लेके चलते। अगर हम लोगों ने गोल नहीं रखा तो क्या होगा पता है, सिंपली ड्रिफ्ट हो जाते हम लोग। ड्रिफ्ट मतलब पानी के, जैसा ही पानी बहता है उस पर हम लोग ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। पानी जैसा बहता है उस प्रकार से हम लोग बहना शुरू हो जाते हैं। ड्रिफ्टिंग होना मतलब क्या होना, बहना, जैसी दिशा मिलेगी उस दिशा में हम लोग बहना शुरू हो जाते। तो अगर हम लोग के पास कोई गोल नहीं है तो हम लोग कैसे भी बहते हैं ज़िंदगी, हमें जैसे लेटिंग अदर्स करती है, लेट अदर करती, कैसे लेके जाती है ज़िंदगी, उस प्रकार से हम लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन अगर गोल रखा तो हमारी ज़िंदगी बराबर चैनल की तरफ आगे चलती है। मतलब अगर आपने गोल रखा है 90% का, तो आप सही तरीके से 90% के लिए फर्स्ट परीक्षा में इतने मिलेंगे, सेकंड में इतने मिलेंगे, और आगे बराबर उस तरीके से चलेंगे। और अगर आपने गोल ही नहीं रखा कि मुझे ठीक है कितने भी परसेंट मिलने दो, तो फर्स्ट परीक्षा में आपको कितने भी मिले तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेकंड परीक्षा में कितने भी मिले तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही फ़ायदा होता है गोल सेटिंग का। तो आपको परसेंटेज हो या ज़िंदगी का करियर हो, उसका क्या करना है, गोल को सेट करना है। ये दो बातें हमें क्या, इस छोटे से पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। सेटिंग goal has a two valuable assets. The first, it has a sense of originality. Secondly, it has a stepping stones. If these two
assets we have, then the life is illuminate. अपना लाइफ जो है वो क्या हो जाता है, लाइटन हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित हो जाता है. गोल्स ऑल्सो हैव सम बेनिफिट्स. कुछ बेनिफिट्स है, फ़ायदे हैं गोल्स के. व्हाट आर दिस 2 बेनिफिट्स? फर्स्ट फ़ायदा जो है हमारा, तो हमारी ज़िंदगी चैनलाइज होती है, बराबर हम लोग सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं. और परस्यूइंग गोल जो है, गोल का पीछा करना जो है, वो हमें क्या करता है, अच्छे भविष्य को आश्वस्त करता है कि हमारा भविष्य अच्छा ही होने वाला है, ये हमें आश्वस्त करता है. और इसका फ़ायदा क्या होता है कि वी नॉट ओनली, हम लोग ज़िंदगी में स्टिर हो जाते. स्टिर मतलब क्या होते हैं, चैनलाइज हो जाते. नहीं तो हमारी ज़िंदगी क्या होगी, जो पानी जैसे बहता है उस तरीके से हम लोग बहना शुरू कर देते. ज़िंदगी को हमारे रास्ते पर लेके नहीं जाते, हमें जो चाहिए उसकी तरफ नहीं जाते, और अंत में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते. इसलिए सेटिंग गोल के बहुत ही अच्छे क्या है, बेनिफिट्स हैं. यहाँ तक समझ में आया होगा आपके. नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चन से देखो, सेटिंग गोल्स वाला. व्हाट अपीयर्स इजी. अपीयर्स का मतलब क्या है, आसान लगना. लगना, अपीयर मतलब लगना. क्या लग रहा है, आसान क्या लगता है आपको? देखो फर्स्ट लाइन में जवाब है, सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी. सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी. हमारा गोल सेट करना जो है वो क्या हो जाता है, इजी होता है. बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या होता है, ये चैलेंजिंग होता है. चैलेंजिंग मतलब क्या, चुनौती लायक होता है. तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट कैन बी अवॉइडेड, हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, और व्हेन, और कब उसे अवॉइड कर सकते हैं. क्योंकि सेटिंग गोल तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली ये चुनौती भरा है. कुछ लोग गोल सेट कर देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं. लेकिन जो लोग चुनौती समझ कर लेते हैं उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. सो व्हाट कैन बी अवॉइडेड एंड व्हेन, क्या अवॉइड किया जा सकता है. फियर ऑफ फेल्योर में बी अवॉइडेड. फियर ऑफ फेल्योर, अगर हम लोगों ने गोल ही सेटिंग नहीं किया तो फियर ऑफ फेल्योर रहता ही नहीं है. फेल्योर मतलब नाकामयाबी का डर ही नहीं रहेगा. हम कामयाब होंगे 90% का. अगर हम लोगों ने उद्दिष्ट ही नहीं रखा तो ना, हम लोगों ने कोई उद्दिष्ट ज़िंदगी में नहीं रखा तो 40% मार्क्स मिले तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फेल हो गए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो नाकामयाबी का डर जो है वो कभी रहता नहीं है. कब नहीं रहता है, जब हम लोग गोल सेटिंग नहीं करते. इन द एब्सेंस ऑफ द गोल. कब नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल. कोई गोल ही नहीं रखा तो नाकामयाबी का डर ही नहीं रहता. इसलिए सेटिंग गोल जो है वो पहले पहले बहुत आसान रहता है, लेकिन ये कैसा होता है, एक्चुअली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग होता है. आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड. ये तो सब उस पर डिपेंड है कि उसे क्या तय करना है, कि ज़िंदगी में उसे क्या प्राप्त करना है. ज़िंदगी ऐसे ही पानी की तरह बहने देने की है, या कुछ ज़िंदगी में कुछ बनना है, आईएएस बनना है, या कुछ और अच्छा करियर बनना है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है. ये आपको क्या करना है, खुद तय करना है. आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड. इन अंत में आपको क्या अचीव करना है, ये सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द एक्सपर्ट्स रिकमेंड. अगर आपने गोल सेटिंग किया तो इस फील्ड के, इस क्षेत्र के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं. एक्सपर्ट्स मतलब क्या, जो तज्ञ होते हैं, जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, वो हमें कुछ रिकमेंड करते. कुछ रिकमेंड मतलब सलाह देते हैं. क्या रिकमेंड करते हैं, टू एकम्प्लिश गोल. गोल को एकम्प्लिश करना मतलब प्राप्त करने के लिए. एक्सपर्ट्स रिकमेंड्स अ 5 स्टेप अप्रोच. वो हमेशा हमारे सामने एक 5 स्टेप वाला अप्रोच जो है वो सामने रखते, एक दृष्टिकोण रखते, जिसकी 5 स्टेप्स हैं. SMART, ऐसे 5 स्टेप्स हैं. वो क्या स्टेप्स होने वाली, हम लोग वो कल देखने जा रहे हैं. तो यहाँ तक आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द लेसन. फर्स्ट पार्ट में क्या बताने की कोशिश की है कि चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम, दे हैव समथिंग डीप इनसाइड देम. उनके पास डिज़ायर होती है, ड्रीम होता है, विजन होता है, स्किल भी होता है, विल भी होती है. लेकिन विल अगर स्ट्रॉन्गर होती है तो ही वो सक्सेसफुल हो सकते हैं. इस तरह से ही सारे सक्सेसफुल पर्सन दुनिया के हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं. तो हर एक के अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है,
वो टैलेंट का उपयोग अगर इंसान ने अपना गोल सेटिंग के लिए किया तो ज़िंदगी में वो क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन सिर्फ गोल सेट करके फ़ायदा नहीं होता है, उसके लिए अगर हम लोगों ने क्या करना है, कार्य भी करना है। कोई काम उस दिशा में अगर हम लोगों ने काम किया तो ही हम लोग सक्सेसफुल हो सकते। तो सेटिंग गोल्स जो है उसके कुछ दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो एक तो आपके अंदर क्या क्षमता है वो आपको ढूंढनी है। सेकंड, उस क्षमता से आपको क्या प्राप्त करना है, उसकी पहली सीढ़ी क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ये दो चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये हो गई तो आपकी ज़िंदगी का रास्ता जो है वो प्रकाशित होने वाला ही है। और ये जो गोल है, ये गोल हमें कुछ बेनिफिट्स देते, कुछ फ़ायदे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी को चैनलाइज करते हैं, ज़िंदगी बराबर सही रास्ते पर लेके जाते। अगर ये गोल रहे तो हम लोगों का भविष्य भी आश्वस्त हो जाता है, मतलब भविष्य में हम लोग कुछ करने वाले, इसका पूरा विश्वास हमारे अंदर आ जाता है। और इसके बाद अगर हम लोगों ने गोल सेटिंग ही नहीं किया तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी, पानी के बहाव की तरह से कहीं भी हमें उड़ेल कर लेकर जा सकती है। तो इसलिए सेटिंग गोल जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक्चुअली बहुत आसान लगता है लेकिन वो आसान नहीं होता है। वो क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। सेटिंग गोल्स जो होता है, जो लोग गोल सेट ही नहीं करते तो उनको फेल्यूर यानी नाकामयाबी का डर ही नहीं रहता, क्योंकि वो गोल ही सेटिंग नहीं करते, नाकामयाब रहे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आफ्टर ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन और नॉट। आपको एक अच्छा इंसान बनना है सक्सेसफुल, या फिर ऐसे ही हवा के साथ बहने वाला इंसान बनना है, या आपको ही डिसाइड करना है। और इसी के लिए अगले पार्ट में कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ रिकमेंड किया है हमारे लिए। रिकमेंड मतलब कुछ मार्ग बताए हैं, 5 स्टेप्स वाले, SMART, स्मार्ट गोल कैसे अचीव किया जाएगा वो बताया है। वो हम लोग डिटेल्स में कल के पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। लेकिन इस पार्ट को, इस लेसन को आपको बहुत डिटेल्स में शांत मन से पढ़ना है, क्योंकि ये एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अपेरेंटली ये डिफ़िकल्ट दिखता है। इसको आपको डीपली गए इसके अंदर तो आपको ज़िंदगी की एक राह भी इस लेसन द्वारा मिल सकती है। आप भी चैनलाइज होकर ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का गोल आज एस्टेब्लिश कर सकते, ताकि उस दिशा में आप कार्य करना शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। वी विल मेट टुमारो with next part of the lesson. Okay, good day.